लंबी लड़ाई चली, क्या दलीलें दी गई, क्या सबूत रखे गए, सबकी मीडिया में चर्चा हुई है। उसके बावजूद मदनी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कोर्ट का फैसला गलत है। देखिए, आज भगवान वाल्मीकि की जयंती भी है, बड़े अच्छे दिन पे आपने ये डिबेट भी रखी है। भगवान वाल्मीकि ने रामायण में कहा था कि सत्यलोके महेश्वरो सत्य धर्म सदाश्रित। मतलब ये जो यहाँ पे जो सत्य की स्थापना होती है, जो संसार है ये सत्य है और जो धर्म है वो भी सत्य पे आधारित होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने सत्य की स्थापना की इस जजमेंट के द्वारा, साक्ष्यों को आधार पर रखते हुए, इतिहास को आधार पर रखते हुए, सारे जितने भी एविडेंसेस हुए, जितने विटनेसेस हुए, सारी चीजों को आधार पर रखते हुए जो फैसला दिया, उसके आधार पर जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हमारे आस्था। और दूसरी बात देखिए, अगर जो ये कहता है कि मैं राम पे विश्वास नहीं करता, वो ये भी कहता है कि मैं इस देश में वो ना विश्वास करे। नहीं, एक मिनट मैं नहीं कह रहा हूं साजिद रशीदी भगवान राम मैं दूसरी बात कह रहा हूं, लेकिन वो ये कहे कि दूसरा भी विश्वास ना करे, मैं दूसरे की आस्था पर भी सवाल उठाए, ये कहां से जस्टिफाइड है? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो इस देश के संविधान पर भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि इस देश का जो संविधान है, जो संविधान की मूल प्रति है, उसमें राम दरबार की पहला पेज जब आप खोलते हैं तो पहले पेज पे राम दरबार की फोटो है। तो इस देश में राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की संकल्पना होती है। उस देश में जहां राम राज्य की संकल्पना से सारी चीजें होती हैं, उस देश में अगर आप कहते हैं हम राम को नहीं मानते, तो आप उस देश को भी नहीं मानते, उस देश के संविधान को भी नहीं मानते, उस देश के विधान को भी नहीं मानते। साजिद रशीदी जी, जो बातें आपने कही, एक तो आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, संविधान की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, आपकी दलीलों में दम नहीं था, आपके सबूतों में दम नहीं था, इसलिए कोर्ट ने फैसला दिया। आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ठीक, कुछ तकनीकी दिक्कत है हरिशंकर जैन जी। अगर कोई ये कहे कि कोर्ट का फैसला गलत है जी, गलत माहौल में गलत तरीके से, तो क्या ये माना जाए कि ये कोर्ट की अवमानना है, या फिर मान ले कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? देखिए, मुस्लिम पक्ष, सही बात तो यह है कि ये लोग न तो कानून मानते हैं, न साक्ष्य मानते हैं, केवल जिद मानते हैं, और जितनी बातें हैं सब बेबुनियाद हैं। कोर्ट में बाकायदा बहस हुई है, पूरे एविडेंस आई है, हम सब ने एविडेंस दिया है, 30 साल मुकदमा चला है और कानून सम्मत फैसला हुआ। बल्कि कोर्ट ने रियायत करके इनको 5 एकड़ जमीन दे दिया। वो गलत किया, नहीं देना चाहिए था, बहुत गलती थी। मुझे दुख है कि कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी। क्यों? मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता जमीन पाने। ठीक है, अच्छा, साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं। साजिद रशीदी जी, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। जो बात हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं वो बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो या तो कह दीजिए साहब, हम देश की संवैधानिक कोर्ट की व्यवस्था को मानते ही नहीं, हम जो कहें वही सही है। नहीं, किसी ने नहीं मानते। हमने नहीं कहा कि हम कोर्ट, लेकिन कोर्ट के टिप्पणी करने में संवैधानिक अधिकार है। ठीक, मौलाना साजिद रशीदी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन महंत राजू दास, तारीख तय हो गई है, ग्राउंड फ्लोर बनकर करीब करीब पूरा तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद रहेंगे। उसके बीच इस तरीके का बयान, तो क्या ये मान लें कि ये भड़काने वाली बात है? क्या ये मान लें कि इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट है अपने, इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट? नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, भगवान राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक दल के नहीं, किसी एक संप्रदाय के नहीं। यहाँ पर देश में रहने वाले हर बच्चा के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा, विश्वास और आस्था है। और कोई फ्री में राम जन्मभूमि नहीं मिला है। विगत कई वर्षों के संघर्ष के बाद, मुकदमा लड़ने के बाद, ये सनातनी ही ऐसे हैं जिनको संविधान में आस्था है, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, सहिष्णुता में, सर्वे भवन्तु सुखिनः में, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में आस्था है, जिसका परिणाम स्वरूप था कितने दिनों तक हम लोग मुकदमा, लंबी लड़ाई लड़े, और लड़ाई आने के बाद आज देखिए भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य, प्रथम तल का काम समाप्त हो गया है, दूसरा तल का काम समाप्त होने वाला है, तीसरे तल की तैयारी 2022 मतलब 2022
इसमें से पहले दिसंबर लास्ट तक तैयार हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ साथ देश से 4000 संतों को उसमें बुलाया गया है, बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया गया है। अब इस बीच में लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं जो नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम में समन्वय रहे, एकता रहे, देश शांत रहे, जो एक कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारा। अब भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है? हम तो सदैव गले लगाते हैं। अभी देखिए आपके चैनल पे बैठ के सीधे तौर पर अरे ये कहो कि हम इस्लाम को मानते हैं, बस बाकी हम किसी को मानते नहीं। आप सीधे डायरेक्ट है भगवान राम पे टीका टिप्पणी कर रहा। कितनी दुर्भाग्य की बात है। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, ये इतिहास में लिखा पढ़ी में है। और उस चीज को लेकर यहाँ के मुसलमान अपने आका माने तो ये तो नहीं चलेगा। एक बलात्कारी को अपना आदर्श मानना, एक लुटेरे को अपना आदर्श मानना, एक आक्रांता को अपना आदर्श मानना दुर्भाग्य की बात है। और अब कहना कि बाबरी मस्जिद की शहादत हो गई, बाबरी मस्जिद का फैसला गलत था, तो सीधे तौर पर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अवमानना है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। राजनीति जब करना था तो करते, आपने नहीं किया, आप कोर्ट के शरण में भी नहीं गए। अब टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं है। अब जो टीका टिप्पणी करता है देश में दंगा कराना चाहता है, ऐसे लोग खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए।